नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैशाली झामरे है। मैं एक ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। आज हम देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि केवल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से ही या मैमोग्राफी करने से ही ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट का मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस 3 स्टेप्स में किया जाता है। पहली स्टेप है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जन द्वारा की हुई क्लिनिकल जांच, दूसरी स्टेप है रेडियोलॉजिकल जांच, तीसरी स्टेप है पैथोलॉजिकल जांच। हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन या ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट की या स्तनों की क्लिनिकल जांच करते हैं, जिसमें दोनों स्तनों की जांच, दोनों बगल की जांच और गर्दन के नोड्स के लिए जांच की जाती है। अगर क्लिनिकल जांच में कोई सस्पिशन नज़र आता है तो उस महिला के उम्र के अनुसार अप्रोप्रिएट रेडियोलॉजिकल टेस्ट की जाती है। ये होता है दूसरा स्टेप यानी रेडियोलॉजिकल टेस्ट। उसमें मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या कभी कभी इन तीनों की भी आवश्यकता होती है। बहुत बार मरीज़ों को या मरीज़ के अटेंडेंट्स को ये लगता है कि अभी तो हमने मैमोग्राफी कराई, अब आप अल्ट्रासाउंड या एमआरआई क्यों कह रहे हो। ये हमें समझना ज़रूरी है कि सारी जानकारी मिलने के लिए कभी कभी तीनों टेस्टों की आवश्यकता हो सकती है। अगर महिला बुज़ुर्ग है यानी 50-60 साल से ऊपर है तो हो सकता है मैमोग्राफी अलोन विल बी इनफ, लेकिन यंग पेशेंट्स में मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और बहुत बार एमआरआई की भी आवश्यकता होती है। अगर इन तीनों में कोई भी सस्पिशियस एबनॉर्मलिटी दिखाई पड़ी तो तीसरा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट। पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी का मतलब क्या है? बायोप्सी का मतलब ये है कि जो ब्रेस्ट में अबनॉर्मलिटी आइदर महसूस हो सकती है या मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ती है तो उसके कुछ टुकड़े लिए जाते हैं और उसकी माइक्रोस्कोप के अंदर पैथोलॉजी लैब में टेस्ट की जाती है। अल्ट्रासाउंड द्वारा बायोप्सी करना ये एक ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट तरीका है बायोप्सी करने का। उससे ये होता है कि जो ब्रेस्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी होती है उसको आप एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हैं। कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी होती है जो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई पड़ती, केवल मैमोग्राफी में दिखाई पड़ती है। ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ को फिर मैमोग्राफी गाइडेंस में या स्टीरियोटैक्टिक गाइडेंस में उसकी बायोप्सी टारगेट की जाती है। बायोप्सी करने के बाद 3-4 दिन लगते हैं, जिससे माइक्रोस्कोपिकली वो टिश्यू जो निकाला जाता है उसकी जांच परीक्षण की जाती है और उसमें हमें पता चलता है कि उस टिश्यू में कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर है तो उसी टिश्यू को आगे और प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर के अलग अलग 5 सब टाइप्स पता करने के लिए उस टिश्यू की आवश्यकता होती है। एक बार ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हो जाए तो हमें एडिशनल टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ में स्टेज कौन सी है। कुछ अंदाज़ा तो हमें क्लिनिकल जांच में भी हो जाता है। सो अगर हमें क्लिनिकली ये लगता है कि ये पेशेंट अर्ली स्टेज में है तो छाती का एक्सरे करना, पेट का अल्ट्रासाउंड करना ये सफिशिएंट होता है। अगर क्लिनिकल जांच में या पेशेंट के सिम्टम से हमें ये महसूस होता है कि प्रॉबेबली ये एडवांस स्टेज हो सकती है, ऐसे कंडीशन में फिर जनरली हम लोग एक पेट सीटी स्कैन की सलाह देते हैं। पेट सीटी स्कैन करने से पूरे शरीर का परीक्षण किया जाता है, जिससे लंग, लीवर, हड्डियाँ या ब्रेन का भी पता चलता है कि कहीं बीमारी वहाँ तक तो नहीं पहुँची। आर्म पिट के लिम्फ नोड के लिए हम लोग एक सिंपल तरीका करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड की एफएनएसी। अल्ट्रासाउंड में देख के अगर आर्म पिट के लिम्फ नोड में एक छोटी सी नीडल डाल के उसमें से कुछ सेल्स निकाले जाए तो आर्म पिट के लिम्फ नोड में ये बीमारी पहुंची है या नहीं पहुंची, उसका भी परीक्षण किया जा सकता है। अगर किसी महिला में ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है और हमें इन जांचों के द्वारा स्टेज का अंदाज़ा आ जाता है तो हमें उसका इलाज कैसे करना चाहिए, व्हाट विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर, इसका फैसला लेने में मदद मिल जाती है।